बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं मेरा जहान। और मैंने कल ये बात अपने एक व्लॉग के अंदर शायद मैं अदील साहब के साथ कर रहा था, तो मैंने ये बात कही थी कि ईरान जो है ये एकतरफ़ा जंग बंदी को तस्लीम नहीं करता। इस्माइल बकाई का बयान था, उन्होंने कहा हमने तो जंग बंदी का नहीं कहा, ना ही हमने मुज़ाकरात के लिए कहा। अब्बास अराग़ची का भी कुछ इससे मिलता जुलता ही बयान कि हमने मुज़ाकरात के लिए अमेरिका को नहीं कहा। अमेरिका ने खुद साख्ता एक जंग बंदी और ब्लॉकेट जो है उसका ऐलान किया, और उसने कहा कि जी ये अब सीज़ फायर है 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। फिर उसके बाद धमकियाँ आना शुरू हो गई कि मैं पुल उड़ा दूँगा और मैं दो कर देंगे, इस तरह की आई। फिर उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न लिया और फिर कहा नहीं मुआहदा बेहतर है जंग से। लेकिन इसी दौरान जो है दो एक वाक़यात ऐसे होते हैं जो इस जंग को दोबारा शुरू कराते हैं। जंग शुरू होने से मुराद मेरी ये है कि एक तो ईरान ने तस्लीम नहीं किया कि ये जंग बंदी उसके कहने पर हुई है, ये मुज़ाकरात के लिए ज़रूर होनी चाहिए। इराक़ और अमान के जो वफूद हैं वो आए, अमान की तरफ से कुछ तजावीज़ भी सामने आई कि किस तरह से आपने हमस को कंट्रोल किया जा सकता है। ईरान ने उसको मानने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद अब्बास अराग़ची साहब ने जो है सऊदी अरब और जो है कतर उनके वज़राए हारजा से गुफ्त शनीद भी की, टेलीफोनिक रब्ता भी किया और उनसे बात भी की। और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि ईरान पर एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि वो सऊदी अरब पर हमलावर है। ईरान ने इसकी सख्ती से तरदीद की है कि उसने सऊदी अरब पर कोई नया हमला नहीं किया है। जो पिछले प्रिंस सुल्तान एयरबेस वाले हमले थे वो जंग के दौरान में थे। उसके बाद से हमने कोई ना प्रोजेक्टाइल ना कोई ड्रोन जो है वो सऊदी अरब की तरफ भेजा। ये एक अच्छा जेस्चर है। अगर सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ना आएँ तो मैं ये समझता हूँ ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ी ख़बर है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अमेरिका ने दोबारा से इल्ज़ाम आयद किया कि बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं ईरान ने उन फ़ौजी अड्डों पर जो कि अमेरिका के कंट्रोल में हैं। ईरान ने भी तस्लीम कर लिया है कि उर्दन की तरफ उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल भेजा है, क्योंकि उर्दन की तरफ से ही उनको ख़तरा है कि वहाँ से फ़ज़ाई हमला किया जाएगा या किया जा रहा है। और उसकी वहाँ से उड़ने वाले ड्रोन जो हैं वो मुसलसल ईरान की निगरानी और आबने हरमज़ की बंदिश में मुलव्वस हैं। इसीलिए उर्दन वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको तस्लीम किया। हाँ, सऊदी अरब की तरफ जो प्रोजेक्टाइल गया, ये लगता ये है कि ये वैसा ही प्रोजेक्टाइल है जैसे जंग के आगाज़ में बिल्कुल मार्च के आगाज़ में रामको पर एक प्रोजेक्टाइल जो था वो गया, जिसमें बाद में सऊदी अरब को 200 ममालिक ने कहा कि ये ईरानी नहीं है, ये ड्रोन जो आया था ये शायद 136 की कॉपी है, फ़र्स्ट हैंड कॉपी होगी। यानी उस तरह की उसी तरह की शक्ल सूरत बनाकर बारूद जो है उसमें भरकर उसको ऑयल रिफाइनरी पर गिराया गया था। और अब भी यही शायद साजिश है। ये तीसरा मुल्क मेरी अपनी नज़र में इसराइल हो सकता है जो चाहता है कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएँ। इसी दौरान ऐसी खबरें भी आई कि सेंटकॉम ने जो है इराक़ के अंदर जो शिया मलेशिया है जो कि सऊदी अरब पर जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं हमले के लिए, उन पर हमला किया है। और 8 के करीब जो है उनमें से उस शिया मलेशिया में से लोगों के जो है मारे जाने की इतलात भी आ रही हैं। तो यूँ वो जंग जिसको पिछले 2 दिन में हम समझ रहे थे कि ये ख़त्म हुई है, जैसे ही नेतन्याहू अमेरिका पहुँचे और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, आपको यहाँ पर दोबारा से गोलाबारी जो है नज़र आना शुरू हो गई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, मैंने कल भी ये बात की थी कि वो वहाँ पर सब्ज़ी के भाव बताने और आज की पकाइए ये डिस्कस करने नहीं गया है। वो इसलिए गया है कि आज हमने किस पर हमलावर होकर ग्रेटर इसराइल के जो है बुनियाद जो है उसको मज़ीद बढ़ाना है या मजबूत करना है। जो भी आप इसके अल्फाज इस्तेमाल कर लें और देख लें। फिर अब ईरान ने उर्दन पर तो बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जो है को तस्लीम कर लिया। ना सिर्फ ये तस्लीम किया है बल्कि ये भी तस्लीम किया कि आबने हरमज़ में उसने 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोका है। और फिर इराक़ पर होने वाले हमले में भी जो शिया मलेशिया हैं उनके हलाक होने की इत्तला आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंग जो है जो किसी न किसी सूरत जो है हल्के या भारी पैमाने पर जारी है, रुकी नहीं है। और ये किसी वक्त भी ये चिंगारियाँ जो हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल की सूरत में, ड्रोन्स की सूरत में, एक दूसरे पर फायरिंग की सूरत में सामने आ रही हैं, ये दोबारा से भड़क सकती हैं। गो अमेरिका ने ये कहा कि उसके आबने हरमज़ पर कंट्रोल है, तो कंट्रोल है तो ये 3 जहाज़ों को गुजर जाना चाहिए। लेकिन ईरान इस बात पर कायम है कि आबने हरमज़ उसका है
और अब 28 फरवरी से पहले वाली आबने हरमुज़ नहीं है। जिसको जाना है वो ईरान की मर्ज़ी से इसको क्रॉस करेगा। 3 जहाज़ों को रोकने का मकसद भी यही नज़र आता है। और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान ने चलाकर बता दिया कि वो जो मुज़ाकरात वाला खेल है वो इस तरह से नहीं होगा जब तक आप आबने हरमुज़ वाली जो शराइत हैं ईरान की उसको तस्लीम नहीं करते हैं और ईरान के एटमी साज़ों पर हमले बंद नहीं करते हैं। उस वक्त तक मुकम्मल अमन नहीं होगा। और मैं भी इस बात को बार बार दोहराता रहता हूँ कि ये खित्ता जो कि मिडल ईस्ट का है, मशरक़ वस्ता का है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ ममालिक में जंग लगी हुई नज़र आती है। आपको नज़र आता है कि आप इराक़ से शुरू हो जाएँ तो कुवैत, उर्दन, कतर, फिर सऊदी अरब, फिर आपको यमन, आपको ये तमाम बहरीन, आप नाम लेते चले जाएँ, अमान, बहरीन, सारों के नाम ले लें। तमाम रियासतों में आपको कहीं न कहीं चिंगारियाँ निकलती हुई या आग निकलती हुई नज़र आती है और ये चिंगारियाँ जो हैं किसी बड़े धमाके का बायस भी बन सकती हैं क्योंकि ये जंग उस तरह से कभी नहीं रुकेगी। अब यूक्रेन भी इसमें एंट्री दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईरान के जनूब की तरफ भी जो है जंग की आग को बहरीया कैस्पियन में भी जो है वो ज़्यादा जो है उसको उसको उसकी ख़तरनाकी जो है वो नज़र आएगी। तो ये जंग जो है मज़ीद सुकड़ने के बजाय फैल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान तो ये है कि मैं जब चाहूँगा पुल और ट्रेनें और पता नहीं क्या-क्या सिविलियंस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है मैं तबाह करूँगा। ईरान सिविलियन स्ट्रक्चर्स को तबाह नहीं करेगा। ईरान अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर हमलावर रहेगा ताकि उन अड्डों को जो है ऑपरेटिव ना किया जा सके। और ये अब काफ़ी हद तक तो बात वाज़िया है। तबाही इतनी बड़ी है अमेरिका के लिए कि अब उसने बाकी ममालिक से मदद लेने के लिए लंदन कॉन्फ्रेंस का ढोंग ही कहना चाहिए रचाया है। को इसका मेज़बान यूके है, लेकिन यूके क्या जो एंडी बर्नम है, जो नए वज़ीर-ए-आज़म हैं केयर स्टारमर के बाद, ये एक कठपुतली से वज़ीर-ए-आज़म लगते हैं और इन्होंने 40 मुल्कों का कट करना शुरू कर दिया है। पता नहीं 40 से मुझे क्यों अली बाबा और 40 चोर याद आते हैं। मुझे वैसे ही ये बरसबील तज़किरा इसका ज़िक्र आ गया, 40 से याद आ जाता है। तो ये जो है अमेरिका के जो चहलगानी ममालिक हैं, ये तमाम के तमाम वहाँ इकट्ठे होंगे। किस लिए? आबने हरमुज़ पर कब्ज़ा करने के लिए कि ये अमेरिका के लिए की बस की बात नहीं है। अगर इसके बस की बात होती तो कब का आबने हरमुज़ जो है खुल चुका होता। लेकिन देख लें एक तरफ 2 दिन की खामोशी के बाद कुछ कहीं ड्रोन, कहीं बैलिस्टिक मिसाइल और कहीं इंटरसेप्टर्स और कहीं हमलों का जो है ज़िक्र आना शुरू हो गया है और ये जंग किसी वक्त भी दोबारा से भड़क सकती है। ये एक हकीकत है कि ये जंग जो आबने हरमुज़ और मिडल ईस्ट में शुरू हुई है, ये लंबे अरसे तक चलेगी। इस तरह से ख़त्म नहीं होगी जिसका तरह से हम सोचते हैं कि ट्रंप ने कह दिया तो जंग बंद, ट्रंप ने कह दिया तो जंग शुरू। जंग ट्रंप ने शुरू की थी, नेतन्याहू के कहने पर ख़त्म इसको पासदारान इनकलाब कर सकते हैं जब उनकी शराइत को और आबने हरमुज़ में को उनकी मलकियत समझ लिया जाएगा। उससे पहले ये जंग बंद होने की नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।